ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन एक और लेक्चर, एक और एग्जांपल बुक की जो मैं आपको सॉल्व करवाना चाह रहा था। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं इस एग्जांपल को। ओके, सो इट इज रिलेटेड टू द approximating the compressed liquid as saturated liquid। ठीक है, सो इससे रिलेटेड हमने बार बार बात की है। ठीक है कि we can approximate compressed liquid as a saturated liquid। Okay, this approximation is valid। Okay, और हमारे जितने भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये approximation वैलिड होती है। ठीक, so let's see how। Okay, so determine the internal energy of a compressed liquid water। अब यहाँ पर बता दिया कि it is a compressed liquid water। Okay, uh, at 80 degree centigrade and 5 megapascal। Okay, using data from the compressed liquid table। नंबर वन ये है कि आपने compressed liquid table के डाटा से यूज करना है, और फिर आपने क्या करना है, सैचुरेटेड लिक्विड अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। सो और फिर एंड में ये बताना कि व्हाट इज द एरर इन्वॉल्व इन सेकंड केस। ओके, सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन में आपकी जो प्रेशर लाइंस हैं वो बहुत करीब होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, सो वहां पर प्रेशर चेंज करने से, इंक्रीज या डिक्रीज करने से, फॉर अ गिवन टेम्परेचर, for a given saturation temperature। Okay, for sorry, this is for a given temperature। आप चेंज करें, प्रेशर इंक्रीज करें, प्रेशर अगर गिवन टेम्परेचर के लिए इंक्रीज कर रहे हैं तो दिस मीन्स कि आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या डिक्रीज करें तो प्रॉपर्टीज में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता है। ओके, सो दिस मीन्स कि हम ये प्रॉपर्टी की जो अप्रोक्सीमेशन है, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी कि specific property in the compressed liquid region for a given saturation temperature, for a given temperature is equal to the saturation property of the saturated fluid at that point। Okay, saturated liquid की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, saturated gas नहीं। ठीक है, okay, so let's solve this example ताकि हमें ये clear हो जाए। Okay, so here सबसे पहले हमने क्या करना है, कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल को यूज करना है। ओके, फॉर वाटर हमारी पॉइंट्स क्या है, डाटा पॉइंट्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 मेगापास्कल। तो ये उसने बता दिया कंप्रेस्ड लिक्विड वाटर है। लेट्स से हमें नहीं पता है, सो हाउ कैन वी फाइंड आउट कि ये किस रीजन में। वी विल गो एट द स्टीम टेबल और टेम्परेचर टेबल पर ही आते हैं। ठीक है, सो 80 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए what is the saturation pressure। Okay, so for 80 degree centigrade we have the saturation pressure। 80 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हमारा saturation pressure क्या, let's see। Okay, so 80 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए this is the temperature, saturation temperature, and the saturation pressure is 47.4 kilopascal। Okay, this is very less a kilopascal। This is very less than 5 megapascal। So for a given temperature, if your pressure, given pressure is greater than the saturation pressure, so this means कि आप compressed liquid region में। ठीक है, अच्छा ये तो ये हो गया डाटा। हम इसी को इस सेकंड कंडीशन से भी वैलिडेट कर सकते हैं। लेट्स सी, अब हम अगर 5 मेगापास्कल को देखें तो उस केस में हमें प्रेशर टेबल पे जाना पड़ेगा। अभी हम टेम्परेचर से वैलिडेट कर रहे थे कि ये कंप्रेस लिक्विड ही है। अब हम ऐसा करते हैं कि वैलिडेट करते हैं प्रेशर के डाटा से। ठीक है,
सो उसके लिए अगेन हमें अभी हम सेचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल देखना है। तो अगर हम नीचे आ जाएं तो हम सेचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल को देखते हैं। सो 5 मेगा पास्कल मीन्स 5000 किलो पास्कल। ठीक है, सो 5000 किलो पास्कल इज हेयर। ओके, अब 5000 किलो पास्कल पर जो सेचुरेशन टेम्परेचर है आपका दैट इज 263.94 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आपको जो गिवन प्रेशर है दैट इज टेम्परेचर है दैट इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। So now your given temperature is for at a given pressure, the given temperature is less than the saturation temperature. Okay, so this means we are in the compressed liquid region. Okay, तो सर आप दोनों डेटा को यूज करते हुए आप ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, सो पहले हम यूज करते हैं compressed liquid टेबल और प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं। सो फॉर 5 मेगापास्कल एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जाएंगे और हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमिन द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो आते हैं हम जरा कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल पे। कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल बिल्कुल एंड में A7। ठीक है, A7, दिस इज 5 megapascal, this is the pressure and temperature is 80 degree centigrade। सो ये टेम्परेचर नोन है, हमें यहाँ इंटरपोलेशन जैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो द इंटरनल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज 333.82। ओके, 333.82। सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। सो एट दिस कंडीशंस टेबल A7 को यूज किया तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास 333.82 आ गई। ओके ओके ओके, एक तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम जरा इसी को सेकंड तरीका क्या करते हैं, हम अपनी अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। हम अप्रोक्सीमेट करते हैं कि हमारा जो कंप्रेस्ड लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं सेचुरेटेड लिक्विड को। ठीक है, तो लेट्स सी अब हम इन दो कंडीशन से, बट अब एक बात याद रखनी, एट द गिवन टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना। ओके, सो प्रॉपर्टीज एट द गिवन टेम्परेचर, saturation properties at the given temperature। ओके, यहाँ पर आपने saturation properties for this pressure नहीं निकालनी, for this temperature निकालनी। ओके, ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है वो तो ये 5 मेगापास्कल है। ठीक है, आप इस 5 मेगापास्कल पर अगर आप यहाँ पर saturation properties निकालते हैं तो वो तो ये होगी, नो दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, आपको चाहिए जो गिवन टेम्परेचर है उस पर सैचुरेटेड लिक्विड की प्रॉपर्टीज को अप्रोक्सीमेट करना। ओके, सो हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। सो हम जाएंगे टेम्परेचर की टेबल में। ठीक है, टेम्परेचर की टेबल में, ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कंप्रेस लिक्विड के लिए। ओके, सो लेट्स गो इनटू द टेबल A4 एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम सैचुरेटेड लिक्विड की प्रॉपर्टी देखते हैं। सो टेबल A4, दिस इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और इस पर जो सैचुरेटेड लिक्विड की इंटरनल एनर्जी है यूएफ, उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज 334.97। ओके, अब देखिए यहाँ आप 5000 मेगापास्कल पर नहीं सैचुरेशन प्रेशर, जो प्रेशर है उस पर नहीं निकाल सकते। क्यों? उसको आप देख लें बेशक, वहां पर आपकी क्या वैल्यू होगी, जो अभी हमने देखा था 5000 किलो पास्कल पे, दैट इज 1148। दैट दिस इज अ डिफरेंट थिंग, इसलिए हम टेम्परेचर की देखेंगे। ठीक है, सो टेबल A4 बट एट दिस टेम्परेचर हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इस कंप्रेस्ड लिक्विड की जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द internal energy of the same liquid but in saturated liquid form at the given temperature, और वो हमारे पास आती है 334.97 किलो जूल पर केजी। ओके, सो ये एक्चुअल वैल्यू है जो टेबल से आई है और ये हमने अप्रोक्सीमेट की है सैचुरेटेड लिक्विड टेबल से। सो अब हम अगर इसका एरर निकालें तो एरर क्या होता है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्चुअल। ठीक है,
तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 333.497 माइनस 333.82 डिवाइडेड बाय 333.82, और जिसको जब हम मल्टीप्लाई करें 100 से, तुम्हारे पास परसेंटेज जस्ट 0.34% आता है, यानी कि ये 1% भी नहीं error. So that is valid. In engineering applications, normally हम बहुत सारे cases में 5% या 10% less error से भी अगर less error हो 5 या 10% से, तो it is valid. But 1% से less है, so this means कि आपका highly accurate value. Okay, so that was the question, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये बुक का ही क्वेश्चन है. Okay, let's solve one example from exercise, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है, एंड एक्सपेक्ट कि इस किस्म का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, एक्सपेक्ट करें कि इस किस्म का प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने का कोई पेपर क्वेश्चन इस किस्म का आ सकता है. किस्म का मुराद है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये टेबल पेपर में उठा के दे दूंगा, प्लीज इस बात को समझो, ठीक है. So let's take an example. Okay, complete this table for refrigerant. बल्कि हम रेफ्रिजरेंट के लिए नहीं करते हैं, हम वाटर के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्टीम टेबल्स जो है वो वाटर के लिए किए हुए हैं, ठीक है. सो चलो ये ऊपर वाली देख लेते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो हमने कंप्लीट करना है इस टेबल को. बेसिकली हमने इन डिफरेंट कंडीशंस में, हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4. इन चारों कंडीशंस में जो टेबल में अननोन वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करें. दैट इज द क्वेश्चन. अब इसको करने के लिए हमें अगेन आना पड़ेगा अपने टेबल्स पे. तो मैं जरा इसको चेंज कर लेता हूँ कलर को, ताकि हम कंफ्यूज ना हो. रेडी रख लेता हूँ. ओके, सो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है इसका पार्ट 1, हमें टेम्परेचर गिवन है. ओके, सो वी नो द टेम्परेचर. प्रेशर हमें नहीं पता, और हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हमें गिवन है, और हमें फेज डिस्क्रिप्शन नहीं पता कि व्हाट इज द फेज डिस्क्रिप्शन. ओके, फेज डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है कि आया ये सैचुरेटेड लिक्विड है, आया ये सैचुरेटेड वेपर है, आया ये सैचुरेटेड वेपर लिक्विड मिक्सचर है, या ये सुपर हीटेड वेपर है, या ये सब कूल्ड या कंप्रेस्ड लिक्विड है, ठीक है. तो फेज डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है. ओके, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. ओके, सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, आप हमेशा याद रखें कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ठीक है, वो हमेशा सैचुरेशन टेबल, सैचुरेटेड लिक्विड या सैचुरेटेड वाटर टेबल, जो सैचुरेटेड टेबल्स है ना, वहां से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो हमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताता है, ठीक है. सो अब देखें, आपके पास डाटा, आपको टेम्परेचर का गिवन है, ओके, और इसके अलावा क्या चीज गिवन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम. सो अगर फॉर दिस टेम्परेचर हम देखते हैं कि ये रेंज स्पेसिफिक वॉल्यूम किस रेंज में आ रहा है, क्या ये स्पेसिफिक वॉल्यूम आपके वीएफ जो इस टेम्परेचर पे आपका जो वीएफ है, क्या ये उसकी इक्वल है. अगर ऐसा है तो फिर दिस मींस इट इज अ सैचुरेटेड लिक्विड. अगर ये वी जी की इक्वल है, सो दिस मींस इट इज अ सैचुरेटेड वेपर. अगर ये ग्रेटर देन, या अगर ये इन दोनों के मिडल में है, सो फिर क्या होगा, इट विल बी अ सैचुरेटेड वेपर लिक्विड मिक्सचर. ओके, और अगर ये इससे कम है, यानी कि वीएफ से, सो दिस मींस वी आर इन द कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन या सब कूल्ड रीजन. और अगर ये वीजी से ज्यादा है, सो इसका मतलब होगा कि वी आर इन द सुपर हीटेड रीजन. अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो गो बैक टू द लेक्चर्स, और जो मैंने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया बोर्ड पर, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सारा आपको समझा रहा हूँ, आप उसको रिविजिट कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं.
तो हम सेचुरेशन टेम्परेचर वाला टेबल देखते हैं बिकॉज हमें प्रेशर पता ही नहीं। ठीक है, सो सेचुरेशन टेम्परेचर पर जाते हैं एंड वी विल सी कि क्या हो रहा है यहाँ। ओके, सो सेचुरेशन टेम्परेचर पे फॉर 140 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट्स सी 140 हमें डायरेक्ट गिवन भी है या नहीं देखना पड़ेगा। ओके, हमें गिवन, सो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम आ जाते हैं अपने स्पेसिफिक वॉल्यूम वाले टैब में। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ये दो कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। ये है आपका वी एफ और ये है वी जी। ओके, सो जो वी एफ इज 0.00108 and your VG is 0.5085। अच्छा जी, देखें जो गिवन वॉल्यूम है वो क्या है, इट इज 0.05। अब 0.05 is somewhere between 0.001 एंड 0.5, ऐसे ही है ना, 0.05 इन दोनों के दरमियान में होता है। ओके, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड ओपन कर लेता हूँ या कोई ऐप ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकूँ। सो आपको समझाने के लिए कि इसका मतलब है कि हम इस कर्व के बिल्कुल यहाँ पर आपका वी एफ है, वी हैव वी एफ हेयर। ओके, एंड हेयर इज द वी जी। We are somewhere in between. Okay, so okay, so we are between। ठीक है, so हम इसके दरमियान में हैं, so this means कि we are in the saturated vapor, saturated liquid and vapor mixture region। हम इन regions के दरमियान हैं। ठीक है, so हम उस कर्व के दरमियान हैं। इसका क्या मतलब है कि फेज चेंज हो रहा है। ओके, so we are in the saturated liquid plus saturated vapor mixture region, mixture region। So I hope कि आपको ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, प्रेशर क्या होगा यहाँ पर, अगर अभी फेज चेंज हो रहा है, सो दिस मीन्स कि यहाँ सेचुरेशन प्रेशर ही होगा। तो सेचुरेशन प्रेशर क्या है, फॉर दिस गिवन टेम्परेचर द सेचुरेशन प्रेशर इज 36153 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी किलो पास्कल। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट प्रेशर इज 361.53 किलो पास्कल। ठीक है, सो किलो पास्कल लिखा हुआ यहाँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन में अब क्या है, सेकंड पार्ट में, सॉरी सेकंड पार्ट में वी हमें 550 किलो पास्कल प्रेशर बता दिया गया, टेम्परेचर नहीं पता, बट वी ऑल्सो नो कि इट इज द सैचुरेटेड लिक्विड। अब यहाँ जो बात गिवन है, इसका मतलब है कि आप सैचुरेटेड लिक्विड की कर्व पर हैं, यहाँ पर है, इस पॉइंट पर जब आपको गिवन है कि सैचुरेटेड लिक्विड है। ठीक है, सो यू आर हियर, दिस मीन्स कि इस पॉइंट पर आपका सेचुरेशन प्रेशर होगा ये, और इसी के साथ में आपका सेचुरेशन टेम्परेचर भी होगा। ये इस वजह से हम कह रहे हैं। ठीक है, सो अब हम जाते हैं 550 किलो पास्कल पे प्रेशर टेबल में। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये टेम्परेचर टेबल्स हैं एंड दीज आर द प्रेशर टेबल्स। ठीक है, तो 550 किलो पास्कल को हम देखते हैं, और 550 किलो पास्कल इज दिस वन, सैचुरेशन प्रेशर जो कि हमें गिवन है। सो अब हमें पता है कि इट इज सैचुरेटेड लिक्विड, दिस मीन्स कि यहाँ पर सैचुरेशन टेम्परेचर ही होगा, यानी कि ये होगा 155.46 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो हेयर वी हैव 155.46। ओके,
अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर? स्पेसिफिक वॉल्यूम इट विल बी वी एफ, क्योंकि बता दिया गया कि इट इज अ सैचुरेटेड लिक्विड, तो दिस इज वी एफ एट व्हाट 550 किलो पास। सो वो क्या है वो देखिए, वी एफ इज दिस 0.001097। ओके, सैचुरेटेड लिक्विड है ना, तो ये हो जाएगा ओके 0.001097। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमने दो फाइंड आउट करने। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सो इसको मैं जरा रब कर देता हूँ। अगला है हमारे पास, नेक्स्ट इज टेम्परेचर भी गिवन है और प्रेशर भी गिवन, ठीक है। सो एट दिस टेम्परेचर, प्रेशर ये है, अब हमें फेस के बारे में नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे आइदर यू गो टू द सैचुरेशन टेम्परेचर टेबल्स, स्टीम टेबल्स, या सैचुरेशन प्रेशर टीम स्टीम टेबल्स पे चलते हैं, ठीक है। तो या तो आप A5 पे आ जाएं या A4 पे आ जाएं। हम टेम्परेचर को देखते हैं बिकॉज टेम्परेचर इज 125 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम देखते हैं कि 125 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पे, दिस इज द टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द सैचुरेशन प्रेशर? सैचुरेशन प्रेशर कितना है? 223.23 किलो पास्कल, ये सैचुरेशन प्रेशर। बट यहाँ पर कितना है? 750 किलो पास्कल। सो दिस मीन्स इस स्टेट में आपका जो गिवन प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन द सैचुरेशन प्रेशर। और जब ये कंडीशन होती है तो आप अभी जाकर नोट्स अपने चेक करें। दिस मीन्स यू आर इन द सब कूल्ड रीजन, you are in the subcooled या compressed region, ठीक है। so you are compressed liquid in the compressed liquid region। यहाँ आप लिखेंगे compressed liquid है, आपका फेज जो है that is compressed liquid। वॉल्यूम क्या होगा? अब हमें पता है, हमने डिस्कशन कर लिया कि हम अगर इसको वी एफ बट एट व्हाट दिस टेम्परेचर नॉट दिस प्रेशर, इस टेम्परेचर पर हम इस वी एफ को देख लें तो वो अप्रोक्सीमेट करेगा हमारे आंसर को, बिकॉज ये कंप्रेस लिक्विड है ना। हम 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी वी एफ है, ये दिस इज योर वी एफ, तो इसको राइट डाउन कर देते हैं। दिस इज एन एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन ऑफ अवर जो हमने क्लेम किया, ठीक है। सो दिस मीन्स कि यहाँ पर आपका वी एफ क्या हो जाएगा? 0.00105 एट 125 नॉट दिस, प्लीज याद रखिए प्रेशर पे नहीं, इस टेम्परेचर पे, ओके। ये भी हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या रह गया? अगेन लेट्स अरेज दिस। लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेम्परेचर गिवन है 500 डिग्री सेंटीग्रेड और उस टेम्परेचर पे वॉल्यूम गिवन। तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा अगेन ये ही टेबल है, तो हमें टेम्परेचर गिवन है तो हम टेम्परेचर को ही देखेंगे। सो एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके 500 तक का हमारे पास टेम्परेचर है ही नहीं, ठीक है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे टेबल में इसमें गुंजाइश नहीं है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट और यहाँ देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा सीन हो तो हम क्या करते हैं? अगर टेम्परेचर हमें टेम्परेचर वाले टेबल में नहीं मिल रहा, ठीक है, यहाँ नहीं है, 500 नहीं मिल रहा हमें, ऐसे ही है ना, ये 373.95 पे आकर खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, ओके। सो ये भी एक बहुत बड़ी हिंट है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको कभी भी मिक्सचर नहीं मिल सकता, ठीक है। ये तो बात श्योर है, ये टेम्परेचर बताते खुद ही बता रहा है कि आप सुपर हीटेड रीजन में, लेकिन इसको हम जरा यहाँ से भी कंफर्म करते हैं। अब वहां नहीं है तो इस प्रेशर पे आ जाए, प्रेशर वाले टेबल पे, और यहाँ अब इस सेचुरेशन टेम्परेचर को आप देखिए,
सैचुरेशन टेम्परेचर को देखना शुरू करें। सो अगर यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, जैसा कि अब ये केस है, सो दिस मीन्स आपका कभी भी 370, ये आपको याद हो तो दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, सॉरी, ठीक है। सो यू विल नेवर हैव लिक्विड वाटर और वाटर मिक्सचर एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये खुद बता रहे हैं इसको, लेकिन हमने यहाँ से कंफर्म भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमें समझ आ गया कि दिस मीन्स समथिंग इज फिशी एंड वी आर इन द vapor region, so superheated vapor region. Okay, so let's go to this next. Okay, यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक ट्रिकी काम है, हमें प्रेशर गिवन नहीं है, वी डोंट नो द प्रेशर, राइट, बट हमें वॉल्यूम पता है 0.14 मीटर क्यूब पर केजी। आप जरा इस वॉल्यूम को तलाश करना शुरू करें। तो देखें आप, ये रीजन नहीं है, क्यों, यहाँ तो 14 मीटर क्यूब है और 72 तक जा रहा है। अच्छा, यहाँ आप देखें इस वॉल्यूम को, तो ये 3.2 से शुरू हो रहा है और इंक्रीज होता रहा है, ठीक है। इसी तरह आप इस रीजन में भी नहीं, क्योंकि यहाँ 0.14 है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ आ जाएं, तो यहाँ 0.14 नहीं, हाँ अलबत्ता यहाँ भी नहीं, 0.14 नहीं, यहाँ पर भी 0.14, उससे बड़ी वॉल्यूम से। इसी तरह यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, इस रीजन में भी नहीं, 0.192, देखें ये भी 0.14 नहीं, यहाँ पर 0.16 से स्टार्ट हो रहा है, 0.6 तक जा रहा है, दिस मीन्स वी आर नॉट आल्सो नॉट इन दिस रीजन। अच्छा, यहाँ है तो यहाँ पर भी 0.14 से ज्यादा है, ठीक है, हमें एग्जैक्ट 0.14 या इससे कम और ज्यादा की रेंज में चाहिए, सो ये भी नहीं है, लेकिन हम करीब पहुंच गए। नेक्स्ट है तो ये देखिए, अच्छा जी, एट प्रेशर 1.6 मेगापास्कल and temperature is uh, 500 degree centigrade. ऐसे यहाँ पर हमारा वॉल्यूम क्या है, इट इज 0.2, इसका मतलब है ये भी नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे आए, इससे आगे जाएं 1.8 से, देखें ऑल तो यहाँ मौजूद तो है, लेकिन 500 पे नहीं है ना। अब हमें 500 पे जरा देखना है कि किस रीजन में हमारा 0.14 बन सकता है। ओके, अच्छा ये 0.22 है 500 में, यहाँ पर अगले प्रेशर पे 0.19 है, रिड्यूस हो रहा है, आगे 0.17, इससे आगे 0 500 पे 0.139 है। ओके, अब जरा हम यहाँ रुकेंगे। अब इस प्रेशर पे 2.5 मेगापास्कल पे आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.13999 है 500 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, क्योंकि ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये प्रेशर टेम्परेचर हमें पता है, ठीक है। और इससे पहले जो है प्रेशर दैट इज 2 megapascal, our our volume at 500 degree centigrade is 0.17। इसका मतलब है वॉल्यूम रिड्यूस होते होते 2 मेगापास्कल पे अगर 0.17 और 2.5 मेगापास्कल पे अगर 0.13 है, सो दिस मीन्स कि कहीं दरमियान में हमारा वो इस टेम्परेचर पे के दरमियान में 2.12 और मेगापास्कल और 2.5 मेगापास्कल के दरमियान में कोई वैल्यू है जहां पर हमारा ये वैल्यू निकल रही है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी और प्रेशर के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से, आप कैलकुलेटर यूज करेंगे डेफिनेटली, लेकिन मैं यहाँ पर जा रहा हूँ एक ऑनलाइन रिसोर्स है, तो उस पर जाकर और ये काम करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो अ, यहाँ मैं नोट लिख लेता हूँ। सो फॉर द गिवन
temperature which is 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमें टेम्परेचर के इस टेम्परेचर पे हमारी ये सिचुएशन है कि x1 जिसको हम कह देते हैं जैसे हम कहते हैं दिस इज प्रेशर, सॉरी सो हमें वॉल्यूम पता है, हमारा नॉन इस टाइम वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, जबकि हमारा जो अननोन है वो क्या है, प्रेशर, जो कि हमने फाइंड आउट करना। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम is 0.1756 for 2 megapascal. 0.1756 0.1756 for what, 2 megapascal। ठीक है, अच्छा हमने पॉइंट किस पर फाइंड आउट करना है, 0.14 पर क्या प्रेशर होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके, और अगली वैल्यू जो 2.5 मेगापास्कल है उस पर हमें क्या गिवन है, उस पर हमें गिवन है जी, सॉरी, उस पर हमें गिवन है फॉर 500 सेंटीग्रेड 0.1399। ठीक है, सो 0.1399 ये डाटा हमें गिवन है। ठीक है, सो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, अब इस डाटा को यूज करते हुए और ये हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अगेन दिस प्रेशर, इस पर हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, इक्वेशन इंटरपोलेशन। ठीक है, सो इंटरपोलेशन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू y नॉट, ठीक है, प्लस x माइनस x नॉट, सॉरी, into y 1 minus y naught divided by x1 minus x naught। ओके, सो ये कंडीशन हमारी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यूज जब हमने पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो y हमारा क्या है जो हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है, दिस इज y। ठीक है, अब y नॉट क्या है, नॉट की वैल्यूज ये, तो हम इसे कह देते हैं सबस्क्रिप्ट्स, हम करें। ठीक है, तो दीज आर नॉट्स, इसे मैं सबस्क्रिप्ट कह देता हूँ। तो ये आपकी सबस्क्रिप्ट नॉट है, ये 1 है। ठीक है, और ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये जो बगैर सबस्क्रिप्ट है जो, सो वाई नॉट क्या हो जाएगा, प्रेशर 2 मेगापास्कल प्लस आगे क्या आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट। तो अभी यहाँ पर हमारा x क्या है 0.14 माइनस एक्स नॉट क्या है, ये वैल्यू 0.1756। ओके, आगे y1 minus y naught है, so y1 minus y naught means y1 is this minus y naught is this। ठीक है, बल्कि नहीं, सॉरी, दिस ये y, तो 2.5 y1 minus y naught, समथिंग इज चेंजिंग, ये क्या हो रहा है, ओके सॉरी, यहाँ पर p चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं अभी स्मॉल p लेता हूँ, तो हम प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो इधर आ जाएगा आपका 2 माइनस 2.5, नहीं, इट इज y1 माइनस y नॉट, तो 2.5 माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय
x माइनस एक्स नॉट, तो x1 माइनस एक्स नॉट, तो x1 हमारे पास ये है और x नॉट ये है, ठीक है। So x1 will be 0.13999 minus 0.1756, ओके। सो ये आपका आ गया 2.49 या 2.49 मेगा पास्कल, ठीक है। ओके, सो दिस मीन्स कि फॉर दिस गिवन टेम्परेचर, अच्छा ये था अगर ज्यादा डिफरेंस होता। अभी आप देखें, अभी 0.139 जो है ना, 999, इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ये अराउंड 0.14 ही बन जाता है, ठीक है। और हमने यहाँ से भी चेक कर लिया कि इसके वजह से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.4998 मेगा पास्कल, तो ये तकरीबन 2.5 मेगा पास्कल ही बनता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ये अप्रोक्सीमेशन भी कर देते हैं तो इट इज स्टिल वैलिड, लेकिन बेहतर आंसर यही है कि आप इस तरह करें, ठीक है। आपने बल्कि पेपर में ऐसे ही करना होगा, इसी तरह अटेम्प्ट करना होगा अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। सो इससे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2.499 मेगा पास्कल, ओके। तो ये प्रेशर हमारा आ गया 2.49 मेगा पास्कल, ओके। आई थिंक मुझे यहाँ इस लेक्चर को रोकना चाहिए, हम 2 एग्जांपल्स कर चुके हैं। सो लेट्स स्टॉप दिस लेक्चर हियर, एंड बाकी फिर मैं आपको 1-2 एग्जांपल शायद और आपके साथ शेयर करूँ, ओके, थैंक यू।